नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं पटना जेडीयू कार्यालय में और अभी आपको बताते चले, अभी से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने आज अपनी हार की जो पूरा ठिकरा है वो अपने सर पे लिया और इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता की। इसमें साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये देकर लोगों का, आम गरीबों का वोट खरीदने का प्रयास किया, इससे हमारी हार हुई है। इसके साथ ही उन्होंने एक आरोप लगाया कि अगर नीतीश कुमार ने ये वोट नहीं खरीदी है तो वो 6 माह के अंदर जो बोले हैं कि स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए महिलाओं को, बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं को जो देंगे, तो उसकी प्रक्रिया कब से चालू हो रही है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सबसे पहले आपका हल्ला बोल टीवी पे स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर एक आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए देकर बिहार की गरीब आवाम का वोट नीतीश कुमार ने खरीदने का प्रयास किया है। तो इस आरोप को आप कैसे खंडित करते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से लेके अब तक लगातार काम करते रहे हैं जी। और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहा विकास से। न्याय के साथ विकास हुआ है और खासकर जो गरीब है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए भी विशेष योजना चला करके उनको लाभान्वित करने का सरकार ने काम करते रहा है। और जो आरोप पीके का है, तो पीके का तो ऐसे ही आरोप लगते रहा है और वो हमेशा डींग हाँकते रहे, जिसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा। और जो व्यक्ति जनता के द्वारा नकार दिए गए हों, उसका क्या नोटिस लेना और उसकी बातों पर क्या भरोसा करना। जिसने कहा था कि नीतीश कुमार 25 सीट अगर ले लेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो नीतीश कुमार तो 85 सीट पर चले गए। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे तो 200 पार आए। तो अब तो शर्म से प्रशांत किशोर को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। बिहार में राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए अगर थोड़ी सी शर्म हया हो तो। प्रशांत किशोर ने इसके साथ एक और भी आरोप लगाया कि मधुबनी में एक जो विधानसभा सीट है, जहां से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां पर उन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया और वो बता रहे थे कि उस सर्वे में 30% से ज्यादा लोग तो उनको चुनाव चिन्ह ही नहीं जानते, तो उनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको 1 लाख से अधिक मत कैसे मिल सकते हैं। अब इसका सर्टिफिकेट चुनाव आयोग को पीके से लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही थी और काम करके दिखाया है। लगता है कि पीके अब तो राजनीति में पहली बार पैदा हुए। लगातार आजादी के बाद से चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। इस बार भी काम करके दिखा दिया। 2 चरणों में पूरे बिहार में मतदान करके दिखाया और यही नहीं, कहीं भी किसी बूथ पर गड़बड़ी पैदा नहीं होने दिया। रिपोल की परिस्थितियां नहीं आई और 2 चरणों में पूरा बिहार का चुनाव संपन्न हो गया। आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति में नया नया आ रहे, आपको पुराने साथी रहे हैं राज जी। वो देखिए, राजनीति में पुराने साथी हमारे नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ थे, काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष थे आपके पार्टी के, नंबर 2 थे और स्टाफ थे। अरे हमारे यहाँ तो वे स्टाफे थे। मतलब जो भी जदयू के कार्यालय में जो भी उपाध्यक्ष है या महासचिव, सब स्टाफ है। जदयू में एक साधारण कार्यकर्ता भी जदयू का सिपाही होता है जी, और भावनात्मक रूप से पार्टी के साथ और पार्टी के शीर्षस्थ नेता के साथ उनका जुड़ाव होता है। और प्रशांत किशोर जैसे आदमी बिहार की मिट्टी को नहीं समझ सकता, बिहार के गरीबों के आंसू को महसूस नहीं कर सकता, वैसे लोगों को बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है। मतलब प्रशांत किशोर बिहार को नहीं समझ पाए, इसके कारण ही उनकी करारी शिकस्त हुई है क्या? अगर बिहार को समझते तो बिहार में बापू का अपमान नहीं करते। बापू के जन्मदिन पर ये शराबबंदी कानून की आलोचना किए और इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। तो जनता ने तो इनको चालू कर। तो ये जो करारी शिकस्त हुई है जनसुराज की, तो ये जो
नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी जो लागू है 2016 से, उसको चालू करने के विपक्ष महिलाओं ने उनके खिलाफ वोट कर दिया क्या? अरे यही नहीं, इन्होंने कई जगहों पर बिहार के भावनाओं से खेलने का काम किया है। अब बिहार में जो गरीब लोग थे उनको लाभ मिला, सरकारी लाभ मिला, योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में गया, उनके घर में गया, तो इनको देखा नहीं जा रहा, रह के जो है उसी की आलोचना कर रहे हैं। और शराबबंदी कानून महिलाओं की मांग पर सरकार ने लागू किया था, और आज महिलाएं इस कानून के पक्ष में तटस्थ है। और इस बार जिन लोगों ने शराब खोलने की बात की, उन लोगों को तो जनता सबक सिखा चुकी है। नीतीश कुमार कल राजभवन गए और अपना इस्तीफा नहीं सौंपे, राज्यपाल से मिलकर वापस लौट गए, उनके साथ डिप्टी सीएम भी थे। तो क्या कहीं कुछ खटपट चल रही है क्या जेडीयू में, जो इस्तीफा नहीं दिए, अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ कि शपथ ग्रहण कब होगा मुख्यमंत्री? देखिए, सब अब समय स्पीकर पद पे तो पेच नहीं फंसा हुआ है। कहीं कोई पेच नहीं है, सब नियत समय पर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है कि अगर वो वोट नहीं खरीदे हैं 10,000 रुपया में, तो जो 2 लाख रुपए किस्त है स्वरोजगार के लिए, तो वो क्या सरकार देगी? सरकार जिन योजनाओं को लागू कर चुकी है, वो योजना का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। प्रक्रियाधीन जो योजनाएं हैं, जो शर्तें हैं, उस हिसाब से ससमय उनको लाभ उसका मिलेगा। ये प्रशांत किशोर के कहने से न कहने से कोई फर्क पड़ने वाला। जेडीयू विधायक दल की मीटिंग कब होगी? जब बैठक होगी, हमारे शीर्षस्थ नेता है, जब बैठक बुलाएंगे बैठक हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संशय थोड़ी है। नहीं, ऐसे कहा जाता है कि एनडीए में नंबर जो है सरकार का गठन जो है मोदी जी, अमित शाह जी के द्वारा ही एनडीए में बीजेपी की ओर से फैसला लिया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी खुलकर उन्होंने नाम नहीं लिया कि मुख्यमंत्री यही होंगे, तो अभी भी कुछ संशय बना हुआ है क्या? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो आपने सुना, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता हेमराज जी थे। तो इन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, थे और रहेंगे। इसके साथ भी उन्होंने करारा हमला किया है पीके पे। तो आप आगे क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।